वेलकम टू एक्सट्रीम एग्ज़ाम। खंड शिक्षा अधिकारी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी तैयारी के लिए वो हम आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं वो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया है? ए गुरु रामदास, बी गुरु हरिकृष्ण दास, सी गुरु अमरदास और डी गुरु अर्जुन दास जी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आदि ग्रंथ सिख गुरु अर्जुन दास जी के द्वारा संकलित किया गया है। सिख धर्म से संबंधित धार्मिक लिखाई का एक संकलन है क्या ये आदि ग्रंथ? और पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने 1604 में से इसे पूरा किया था। मीन्स पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने इसे 1604 में पूरा किया था। ओके, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का परिकल्पना करता है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 19 और डी अनुच्छेद 32। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा की परिकल्पना अनुच्छेद 45 में की जाती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 के द्वारा क्या क्या बताया गया है, आइए जानते हैं। भारतीय संसद में 2009 में पारित शिक्षा संबंधी एक विधेयक है। संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21(1) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया और 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया। तो इस विधेयक से इतनी जानकारी आपको मिलती है। तो अब आपको याद रहेगा कि अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21(a) यानी 21 का में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिकों का मूल अधिकार बनाया गया है। ओके, तो इस तरह ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया पूरे भारत में। ओके, नेक्स्ट, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से गुवाहाटी उच्च न्यायालय का कितने राज्यों पर क्षेत्राधिकार क्षेत्र है? ए ऑप्शन 21 और 7, बी ऑप्शन 18 और 7 और सी ऑप्शन 25 और 7 और डी ऑप्शन 20 और 5। चलिए उच्च न्यायालय से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको हम बताते हैं, तब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देखेंगे क्या होता है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ओके, आंध्र प्रदेश में अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। 1 जनवरी 2019 को उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह होता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का निम्न राज्य में क्षेत्र विस्तार है और असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, तो इतनी जगह जो है इनका क्या है, खंडपीठ है। ओके, तो यहाँ पे 7 जो है राज्यों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का विस्तार क्षेत्र है। ओके, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, 25 और 7 राज्यों में क्षेत्राधिकार है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। तो इस तरीके से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ए गंडक, बी कोसी और सी बेटा और डी दामोदर। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, दामोदर।
बंगाल का शोक के बारे में जानकारी देते हैं आपको। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब दामोदर नदी की बात है तो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली एक नदी है। अब इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पन बिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है, जिसका नियंत्रण DVC 368 मील है। इस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पहाड़ी से होता है। तो याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छोटा नागपुर पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है दामोदर नदी का। और इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं? कोनार, बोकारो और बराकर। ये है 3 सहायक नदियाँ दामोदर नदी के बारे में। ओके, तो इस क्वेश्चन की इतने जानकारियाँ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेंगी? A श्रीनगर, B चेन्नई, C मुंबई और D त्रिवेंद्रम। तो श्रीनगर में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरण नहीं मिलती है, तो यहाँ पे A ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सूर्य की पहली किरण कहाँ पड़ती है? सूर्य की पहली किरण 7 सिस्टर्स राज्यों पर गिरती है। अब 7 सिस्टर्स राज्यों में कोई एक प्रदेश है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश। उसके गांव डोंग में गिरती है पहली सूर्य की किरण, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा। ये सॉरी फ्रेंड्स, छूट गया है, यहाँ पे आप अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश आप लिख लीजिएगा, प्रदेश लिखा हुआ है, अरुणाचल यहाँ पे लिखना है। ओके, यहाँ से पूरा ये कट हो जाएगा और यहाँ पे पूरा ये आ जाएगा। नेक्स्ट, तो 7 सिस्टर्स के बारे में भी थोड़ा सा और जानकारी देते हैं। अब बात आती थी 7 सिस्टर्स की, तो 7 सिस्टर्स के बारे में जानकारी ले लीजिए। उत्तर पूर्व भारत को उनके एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता के कारण आमतौर पर 7 बहनों की भूमि के बारे में जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड और त्रिपुरा को मिलाकर 7 राज्यों को यह नाम दिया गया है। 7 सिस्टर्स का नाम असम के एक सेवक ज्योति प्रसाद साइकिया के द्वारा 7 राज्यों की भूमि का उपनाम दिया गया है। ओके, तो 7 सिस्टर्स में 7 राज्य हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक या निम्नलिखित राज्यों के पास अभी तक एक विधान परिषद नहीं है, जबकि संविधान इसके लिए प्रावधान करता है। A बिहार, B कर्नाटक, C मध्य प्रदेश और D महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक या एक से अधिक राज्यों के पास अभी तक एक विधान परिषद नहीं है। तो चलिए अब हम आपको विधान परिषद के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं, फिर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ढूंढेंगे। भारत के विधान परिषद आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो 6 राज्यों में विधान परिषद है भारत के। कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसके अलावा राजस्थान, असम, उड़ीसा और उड़ीसा को भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की अनुमति दी है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के पास एक भी विधान परिषद नहीं है, बाकी सबके पास है, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विभिन्न जलवायु और मौसम की स्थिति के लिए अग्रणी सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं होती हैं। ए ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर, बी है आइनोस्फीयर और सी है एक्सोस्फीयर और डी है स्ट्रेटोस्फीयर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तो विभिन्न जलवायु और मौसम की स्थिति के लिए जो वायुमंडलीय प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण स्फीयर है वो है ट्रोपोस्फीयर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली कहाँ हुआ था? ए कलकत्ता, बी नई दिल्ली, सी लाहौर और डी बॉम्बे। तो यहाँ पे पहला कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली नई दिल्ली में हुआ था। ओके, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, थॉमस ग्रेगरी कौन था?
इंग्लैंड में एक महान पेंटर, बी इंग्लिश चैनल को पार करने वाला युवा, और सी अमेरिका में पहले सिनेमा स्थापित करने वाला, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला युवा। ओके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो थॉमस ग्रेगरी इंग्लिश चैनल को पार करने वाला युवा था। नेक्स्ट है, रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है? तो ए चारू मजूमदार, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी जवाहरलाल नेहरू, और टी मौलाना आज़ाद। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन से संबंध जो रखता था वो था खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, तो ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, 2012 में यूनेस्को के द्वारा विश्व संस्कृति में भारत का कौन सा हिस्सा शामिल किया गया? ए वेस्टर्न घाट, बी ईस्टर्न घाट, सी काजीरंगा नेशनल पार्क, और डी अजंता केव्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा राइट ऑप्शन होगा आप सोचिए। तो इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट ही जो है ये मेरा क्या होगा, 2012 में यूनेस्को के द्वारा विश्व संस्कृति में भारत का हिस्सा बना। नेक्स्ट है, डेल्टा बनाने वाली सही नदियों का पता लगाएं। ए गोदावरी नदियाँ नर्मदा नदी, बी नर्मदा कावेरी गोदावरी नदी, सी महानदी गंगा कावेरी, और डी नर्मदा कृष्णा कावेरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महानदी गंगा कावेरी, क्योंकि डेल्टा बनाने वाली नदी कौन कौन सी हैं? 3 ही नदी है, गंगा, कावेरी, महानदी। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नीनावती कमीशन में चुना गया था। तो ए 1984 रियॉट्स, बी अयोध्या केस के लिए, सी मुंबई रियॉट्स के लिए, डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो 1984 रियॉट्स नानावती कमीशन के लिए फेमस है। ओके, अब नानावती कमीशन के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। गोधरा कांड की जांच के लिए 6 मार्च 2002 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने नानावती शाह आयोग का गठन किया और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जीटी नानावती इसके सदस्य बने, और तभी से नानावती कमीशन बनाया गया। मींस इससे पहले भी बहुत सारे कांड हो चुके हैं गोधरा में। ये गुजरात का एक शहर जहाँ पर बहुत सारे कांड हुए हैं, तो उनमें से एक डेट है 1984 जो उस ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट है, वाखान कॉरिडोर क्या है? ए अफ़गानिस्तान का उत्तरी पूर्वी अत्यंत क्षेत्र, बी लद्दाख क्षेत्र में भारत और चाइना के बीच के बॉर्डर का भाग, सी ईरान और अफ़गानिस्तान का भाग, डी बांग्लादेश की म्यांमार के साथ जुड़ी हुई पट्टी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अफ़गानिस्तान का उत्तरी पूर्वी अत्यंत क्षेत्र। अब बात करते हैं वाखान कॉरिडोर की क्या है। सुदूर उत्तर पूर्वी अफ़गानिस्तान में एक अत्यंत पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र है जहां काराकोरम और पामीर पर्वत श्रृंखला मिलती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉरिडोर है यह अफ़गानिस्तान में एक अत्यंत और पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र है जो उत्तर पूर्वी भागों में फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सही ढंग से मेल खाता है? ए ऑप्शन कालिदास काव्य दर्शन के लिए, बी दंडी शकुंतला के लिए, और सी सुबुद्धु वासुदत्ता के लिए, और डी मनु विक्रमोवर्षी के लिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा ये सुबंधु वासुदत्ता के लिए। ओके,
ये ऑप्शन सही है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ समाप्त होती है? ए गंगा, बी बंगाल की खाड़ी, सी यमुना और डी अरब सागर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी गिरकर समाप्त हो जाती है। तो इस तरह जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ समाप्त होती है? बंगाल की खाड़ी में। ओके, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए निम्न में से भारत का जल जेट प्रोपेल FAC तेज हमला विमान है? INS काबरा, INS 21, INS कैरुआ और INS राजा। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है कि तेज हमला वाला विमान है वो कौन सा है? वो है INS काबरा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 18, निम्न में से कौन सी एजेंसी है जो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले UN से संबंधित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ILO का फुल फॉर्म भी इसके बोल सकते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, लंदन, पेरिस और काहिरा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो जिनेवा में क्या है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय। ओके, नेक्स्ट, द फ्लाइंग डचमैन की रचना किसने की है? ए रिचर्ड वैगनर, बी रॉबर्ट शुमान, सी फ्रांज लिस्केट एंड डी फ्रेडरिक चोपिन। तो यहाँ पे द फ्लाइंग डचमैन की रचना रिचर्ड वैगनर ने की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, रिचर्ड वैगनर। इस नाम को आप याद रखिएगा। और द फ्लाइंग डचमैन ये बुक का नाम है, इसको याद रखिएगा। ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ये दोबारा आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो हमारी वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।